बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमीय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं हमारे हैं, सदगुरुदेव जो है आपके हैं। सबसे पहले मैंने एक आज गलती कर दिया। ये जो है मतलब सभा है, तो सभा है जो क्या बोलती है, इसकी उद्घोषिका है महोदय महोदया। उनके आदेश पर ही हमें बोलना चाहिए, लेकिन अब गलती हो गया क्योंकि जो है ये सभा है, सभा का नियम होता है, तो नियम हमने तोड़ दिया। जब वो बोलेंगी तभी हमें बोलना चाहिए, लेकिन अभी कोई बात नहीं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये सदगुरु की जो है सभा है ये, और बिना आदेश का हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब समय हो गया, तो ये मेरे से जो है त्रुटि हुई है, क्योंकि हम भी इसी नियम मर्यादा में ही हैं, अलग नहीं है। हम भी जो है इसी नियम मर्यादा में ही हैं। तो जो है हमसे हो गया गलती, कोई बात नहीं, सब लोग क्षमा करेंगे। जो सदगुरु हैं वो हमारे हैं, आपके हैं, पूरे संसार के हैं। जो ये वाणियाँ जो होती हैं, जो आप लोग भजन गाती हैं, इसमें भी सदगुरु की ही महिमा है। सदगुरु की जो भी वाणियाँ हैं पूरे संसार के लिए है। इसके ऊपर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप ये भजन नहीं गाएंगे, वो भजन नहीं गाएंगे, पहला कोटि का नहीं गाएंगे, उच्च कोटि का नहीं गाएंगे। भजने का जो भाव जो है अलग अलग है। कुछ भजने जो है चेतावनी रूप में है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना
ना है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मरी जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार झाड़ रुझंखड़, आग लगे जले जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, सद्गुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गली जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस भजन पर पूरे संसार का अधिकार है। मानव जीवन जितनी भी हैं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कितने देश हैं जो है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, क्या क्या जो है, अफ्रीका, ये सदगुरु की वाणी है। इसके ऊपर सबका अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये तो हम लोग बनाए संसार में। भगवान के यहाँ से एक ही जाति है जिसे मानव जाति कहा गया है। इस धरती पर अनेक जोनियां हैं, तो मानव जोनी जो है सबसे बड़ी मानी गई है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान, हीन मुख्य उद्देश्य सी जीवन दुख मैं मान। ये जीवन का जो है कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलना, जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति सब प्राप्ति है। बहुत सारे जो सदगुरु के जो दोहे हैं, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो जो पुस्तक में जो विद्या है, ये तो आपको बोध के लिए है, जो है आप भेद को समझिएगा, ये केवल आपको बोध के लिए है। इस संसार में माया का जो देश है, ये आपका घर अलग है। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा।
सृष्टि पादरः काल निवासा जग जीव कर्म वासना फासा तीन लोकय मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। हम लोग दूसरे देश में आए हैं, यहां हमारा देश नहीं है ये। सदगुरु यही कह रहा है, यह संसार काल का दिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। अपना घर नहीं भूलना है। आपका घर कहाँ है? सीधा सीधा मैं बता देता हूं, आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। देसी भाषा में मैं आपको बोल रहा हूं। जो है दुनिया झामर झूमर बहुत बताएगी, लेकिन आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। मैं खोल करके बता रहा हूं। आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, नरसों बूझो, आने वाले अनेक जन्मों में बूझो। आपका घर सदगुरु का चरण है। सीधा सीधा मैं आपको खोल करके बता रहा हूं, और मैं पूरे संसार को यही बताना है। तो आपन घर जहां आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहां आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहाक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है। अब ये नहीं पूछना कि स्त्री है कि पुरुष है। उन्होंने बोला कि आप जो है उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। ऐसे ही बोला मेरे को जो है। मैं बोला भाई क्या हो गया? तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में ध्यान करने से जो है वो सारा विद्या मिल जाएगा, किताब पढ़ने से न होगा। ये सब बच्चे जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि गुरु का चरण जो है न पढ़ो, गुरु का चरण में पढ़ने से बोध हो जाएगा। अब इतने जो है इतिहास होता है, भूगोल होता है, साइंस होता है, और इतना जो है पुस्तक होता है, इतना पढ़ना पड़ता है, और आप बोल रहे हैं कि जो है गुरु का चरण पढ़ो। तो ये तो आज की सब पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो आप ऐसा मत बोला करिए, आप ऐसा मत बोला करिए। मैं बोला भाई स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए।
सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझ से आए। मेरे को बोला है जो है कि बच्चों को जो है आप ऐसे बोलेंगे उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो और ये पढ़ो और वो पढ़ो, और आप बोलते हैं कि नहीं गुरु का चरण। मैं बोला मैं ऐसे नहीं बोला। सदगुरु का चरण में चारों फल है। हमने मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब जो है पुल हमने मना थोड़ा किया भाई। मैंने बोला सारा पढ़ लो, लेकिन इसको भी पढ़ो जो है। इसको नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सारा विद्या जो है बेकार जाएगी। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। मैंने बोला कि जो है वो बोल रहे पता नहीं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। मैं बोला उस विद्या को पढ़ने से पास होना मैं नहीं बता सकता, लेकिन गुरु का चरण में आप पढ़िए पास हो जाएंगे। सदगुरु का चरण में पढ़िए पास हो जाएंगे। आपका मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर हो जाएगा तो सब विद्या पढ़ सकती हैं। तो जो है अब वो तो संत थे, बोला नहीं ये बात तो ठीक नहीं है। आप बोलिए कि ये पुस्तक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। मैं बोला ये तो आपको अरझाने के लिए है। फिर जो है उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई किया और पास भी हो गए। आप वेद को समझो। और जो है बाद में जो है उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु का चरण में ही पढ़ने से पास हो सकते हैं, बाकी ये सारा पढ़ाई जो है बेकार है। अब उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। यदि आपने गुरु के चरण में नहीं पढ़ा तो चारों फलों की प्राप्ति होगी ही नहीं। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी कह रहे अनुभव वाणी है ये। पहले भजन सुन लो फिर यहां आता हूं। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, अनंत चीजें हैं सदगुरु के चरण में।
जो नहीं होने वाला है वह भी होगा। कब? जब आप गुरु के चरण में रहोगे। ऐसे ऐसे मैं कैसे बताऊं, मैं तो आर्मी में था। ऐसे ऐसे समस्याओं का हल जो है गुरु के चरण से मिला है। सदगुरु के चरण में जो है सभी 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 समस्याओं का हल जो है, जो भी आपकी समस्याएं हैं सदगुरु के चरण में जाइए, सब हल हो जाएंगी। बाकी पूरे विश्व में कोई पुस्तक कोई विद्या नहीं है। ये मैं अपना अनुभव में मैं अनुभव बता रहा हूं आपको। आप दुखित हो, परेशान हो, सब कुछ जो है केवल गुरु के चरण का ध्यान करो, सारी कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्याएं उन्हीं के जीवन में है जो सदगुरु के चरण का ध्यान नहीं करते हैं। इस संसार में सबसे दुखित वही है जो सदगुरु के चरण का ध्यान न किया हो। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित फल, अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं कोई नया सत्संग नहीं सुनाता हूं, ये मेरा सत्संग नहीं है। आप लोग गलत बोलते हैं। मैं तो सदगुरु की वाणी को जो है आपको गा करके सुनाता हूं, बस इतना ही काम है मेरा। और जितना हमारे समझ में आता है मैं तो उतना ही न बताऊंगा। अब कोई बूझ जाता है तो हम क्या करें? कोई गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ लेता है, आनंदित रहता है, तो स्वामी जी तो एकदम खोल खोल करके जो है बताए हैं। अब इससे बढ़िया और क्या होगा बताओ? स्वामी जी बोल रहे हैं, सदगुरु की वाणी है ये, अनुभव वाणी है ये। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप गुरु के चरण का ध्यान करिए, लक्ष्मी आपके आगे पीछे नहीं घूमेगी तो बताना, मैं आपका आकर के गुलामी करूंगा। मैं पूरा होश हवास में मैं बोल रहा हूं। यदि आप सदगुरु के चरण का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी वहीं रहेगी, माता सरस्वती वहीं रहेगी, माता गौरी वहीं मिल जाएगी। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। आपको ध्यान नहीं होता है, कोई बात नहीं। आप सद्गुरु के लिए 1 रुपये का दान करो महीने में, पूरे साल का 12 रुपया दान कर देना, और नहीं होगा तब बताना। तो या तो साधना करो, और नहीं तो जो है 1 महीने 12 महीने का जो है ना 12 रुपया दान नहीं कर सकते हो, वही करो। जो तुम्हारी सामर्थ्य है उतना ही करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। धन नहीं है तो शरीर से सेवा कर दो, 2-4 भजन ही गा दो। स्वामी जी तो वो भी कह रहे हैं,
हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरे विश्व में शांति के लिए क्या क्या बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं। आप कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। पूरे विश्व में शांति के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं कि ऐसे शांति हो जाएगी। हथियारों से शांति नहीं होगी। ये पूरे संसार जो है मतलब सुने समझे और बूझे। पूरे संसार में शांति के लिए ही तो हथियार बनाए जा रहे हैं। हथियारों के बल पर जो है पूरे संसार को शांत करने का उपाय हो रहा है। ये नहीं, संभव ही नहीं है। हथियारों के बल पर जो है पूरा संसार को जो है शांति ढूंढ रहे हैं, वहां है नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तू जो है गुरु के चरण में अपार शांति है। सीधा सीधा आबू जाओ। तू जो है हमें जब जो है चारों फल जो है अर्थ धर्म काम और मोक्ष, पढ़ाई उतना जरूरी नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं, आप भेद को समझ जाओ। ये मेरे अपने विचार हैं। पढ़ाई उतना जरूरी नहीं है जितना पढ़ाई जो है गुरु के चरण को जो है पढ़ना है। कुछ विचार मेरे होते हैं, उसके आप ध्यान नहीं देना, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह एकदम एकदम सही है। ये एकदम सही है। सदगुरु की वाणियों के लिए कहीं जो है प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आप गुरु का वचन ही जग को है परमाण, आप पहचानती वायनुरागी जान। जब आपको कह दिया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला,
पैठत उपजे ज्ञाना हो। गुरु दरिया में बैठते ही अनंत ज्ञान मिलता है। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चित्त लाना हो। गुरु का चरण जो है चित्त में लाओ। आपका चित्त में दुनिया भर की चीजें भरी है। अभी आप किसी से जो बात करो, कहाँ कहाँ की बात बताएगा, लेकिन गुरु का चरण में चारों फल मिलता है, ये कोई नहीं बताता है। जो है जितना पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका 1000 गुना जरूरी जो है आपको ध्यान करना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। जो है सभी काम को छोड़ करके, स्वामी जी ने क्या कहा, काम बृहत नहीं याईसी, भिन्न तुमारन को, हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। ये स्वर वेद कह रही है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। नाम बृह काम बृहत नहीं याईसी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ क्यों न भजन कर सोय। ये माया छोड़ने वाली नहीं है आपको। इस जीव के दो ही हैं यहां पर संसार में। जितने भी जीव हैं संसार में, इसके दो ही मालिक हैं, एक तो माया और दूसरा सदगुरु। ये जीव जो है माया का ही जीव है और जो है सदगुरु का जीव है। तो अब आपका मर्जी है, आपको झामर झूमर चाहिए तो शादी होगा, ब्याह होगा, पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्री उत्पन्न होगा, घर बसाओ, द्वार बसाओ, महल बनाओ, अटारी बनाओ। लेकिन यहां दुख सुख है, दोनों है साथ साथ। इस संसार में रहोगे तो यहां दुख ही दुख है। थोड़ा दुख, उसके बाद से सुख, फिर दुख, फिर सुख। आप देख लो, यहां ऐसे ही है संसार। ये यहां दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, जन्म है तो मृत्यु है, बचपन है तो ये बुढ़ापा है। वहां पर बुढ़ापा और उड़ापा नहीं है, वहां पर एक ही चीज है, आनंद 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 और परमानंद। और मानव जीवन में ही आपको मिलेगा। स्वामी जी का ज्ञान जो है मानव जीवन में ही मिलेगा। ये अभी आप जो है एक गाय को लेकर के जाओ और बोलो इसको उपदेश कर दीजिए, तो संभव नहीं है। गाय क्या भजन करेगी? कुत्ता है, बिल्ली है, क्या भजन करेगा वो? वह जो है भोग योनियां है। मानव योनि जो है कर्म भी है, भोग भी है। स्वामी जी ने क्या कहा, अधिकार मानव जातीश की प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जातीश की प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इस विद्या का अधिकारी मानव योनि में है। कौन है? जिसको प्रेम उसके हृदय में बह रहा हो, प्रभु से मिलने का, प्रभु से जानने का।
अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा। ऐसा नहीं बोले कि जो है हिंदू को नहीं देना, मुसलमान को नहीं देना, सिख को नहीं देना, ईसाई को नहीं देना, कोई बुड़के वाला पहनने वाला है उसको नहीं देना, पैंट पहनने वाले को नहीं देना। ऐसा स्वामी जी तो कह नहीं रहे हैं। अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को जो है को नहीं देना है, हिंदी बोलने वालों को नहीं। कोई भी भाषा बोलो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, मानव होना चाहिए और उसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, धनवान हो, निर्धन हो, कोई भी आ जाए, आप सद्गुरु की हंस हैं और हंसनी हैं। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि इसको नहीं देना। जिसको हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ कि एक जो है शक्ति जो है परमात्मा भी है, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना आवश्यक नहीं रह जाता, तो जो है आपके हृदय में प्रेम है, आप सीधा जो है भारतवर्ष में जो है स्वरवेद महामंदिर में आ जाना। वहां बहुत सारे उपदेष्टा लोग बैठते हैं जिनको उपदेश करने का अधिकार है। मैं तो आपको गा करके बजा करके आपको मैं सुनाता रहूंगा। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। आप दिन भर जो है आप सत्संग सुनो, मैं दिन भर जो है सुनाता रहूंगा, दिन भर सुनाऊंगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको भजन करना है। अब भजन क्या है? भजन देखो, भजन भक्ति भाव, ये अध्यात्म की जो है ऐसी ऐसी चीजें हैं। भजन भक्ति भाव भावना, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आपको शीलवान होना है। शीलवान का मतलब कुछ नहीं, गुरु का चरण बस। आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर लो, फिर भी आप दुखित रहोगे। तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। पूरा संसार जो है मन को ही तो शांत करने में लगा है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में मन के शांति के लिए ही तो सब कुछ चीजें हो रही है। मन के शांति के लिए ही हो रहा है।
बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, धान, दुकान, मकान, ऐसे ऐसे लोग हैं उनके पास इतना धन है, फिर भी वो आज जो है अशांत क्यों है? जिसके पास जो है एक दिन का मजदूरी के लिए नहीं है पैसा, वो तो बेचारा परेशान है, समझ में आ रहा है। लेकिन अरबपति क्यों परेशान है? आप जानते ही हो, एक शेयर मार्केट में देखा होगा, 5 रुपया कम हो जाने से हालत खराब हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। काहे लिए भाई? अरबों खरबों रुपया है उनके पास, फिर भी दुखित रहती हैं। तो आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आप लोग जो है मेडिकल में जाना, नींद की गोलियां बिक्री होती हैं, खरीदी जाती हैं, बहुत बड़ा व्यापार है इसका। ये तो जो है भारत सरकार को जो है जारी करना चाहिए कि नींद की गोलियां इतनी बिक्री होती हैं प्रतिदिन। ये भारत सरकार को बताना चाहिए पूरे संसार में, उनके पास तो रिकॉर्ड है। लोगों को रात की नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाई जाती हैं, चक्र है। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। पूरा भारत सरकार को जो है बताना चाहिए, इतना अरबों का जो है शराब बिक्री हुई है, काहे लिए बिक्री होती है बताओ? उसको मन को निष्क्रिय करने के लिए, उसे उसको शांति मिलती है। आप जाकर के चला, और नहीं है तो मेरे ले चला, मैं दिखा दूंगा। इसके लिए जो हो रहा है, नारे किनारे पाओ, इतना सुंदर शरीर भगवान ने शराब कर जो है उल्टा पड़ा है। काहे लिए हो रहा है? मन की शांति के लिए। जब वो पी लेता है उसका मन जो है सो जाता है, फिर भी वो शांत नहीं होता। पूरे संसार में इतना ड्रग्स का व्यापार जो है चाहे किसके लिए? मन की शांति के लिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मन भी किसी भी तरह से शांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए ही सारे चीजें हो रही है पूरे संसार में। मन की शांति के लिए ही शादी हुआ है, ब्याह हो रहा है, पूर्व घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, पूरा काला ही रहा है ये संसार। तमन मुख जीव सुख ना मिले, मन अनित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन कैसे शांत होगा? तो आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। कबीर साहब ने क्या कहा? मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलव के शुंघत भंवर मरि जाय। ये कबीर साहब ने बहुत पहले गाया है भजन में ये, और बीजक भाष में पता नहीं कौन सा नंबर पर है ये। स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी ने अनुभव में उतारा है, स्वामी जी ने साधना किए हैं। स्वामी जी स्कूल में नहीं पढ़ाई किया है,
2-3 क्लास ही पढ़े हैं स्वामी जी, कोई बताते हैं 3.5 क्लास। और आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक बड़े बड़े जो है, अमेरिका का इंस्टीट्यूट कौन सा है, वह कहता है कि विहंगम योग का साधना करने से अपार शांति मिलती है। मस्तिष्क का सब चेक चुक कर लिया वो लोग। तो जो है कौन सी विद्या है, वही विद्या तो सद्गुरुदेव आपको बता रहे हैं। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो जो है मन को कैसे शांत होगा, तो कबीर साहब बता रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाइल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप संसार में देख लो, आप किसी के भी पास चले जाओ, वह कहता तो है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन वास्तव में सुखी है नहीं वो। मैं जो आपको कह रहा हूं, आप इस संसार में आप चले जाइए, किसी के भी पास चले जाओ, चाहे वो अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, वह कहता है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन वास्तव में कोई सुखी है नहीं। इस संसार में कोई सुखी रह नहीं सकता है। कबीर साहब की वाणी है, दुख मैं, ये तो स्वामी जी की वाणी अभी आ गई, दुख मैं यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तन धारी सुखिया काहू न देखा,
जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। अभी गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती थी 2-3 दिन पहले, उस पर मैं कुछ कह नहीं पाया। वो क्या कह रहे हैं? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। मैं जो है उसमें गुरुद्वारा में भी हमको जाना पड़ता था, तो जो है वहां पर जो है मैंने जो है कुछ बाणियां हमको पंजाबी वाली भी याद आ गई। तो जितने भी संत हुए हैं, भारत के बहुत सारे संत हुए हैं, जितने संत महात्मा भारत में हुए हैं वहां विदेश में कुछ भी नहीं हुए हैं। विदेश में कोई संत पैदा ही नहीं हुआ। भारत भूमि जो है संतों की नगरी है। ये पूरे धरती पर केवल 2 ही विदेशी धर्म आए हैं बाहर से, और वो धर्म नहीं है, पंथ है। वो धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो सेवा ही धर्म है। सेवा का मतलब होता है, जो है धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। एक पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो झामर झूमर है, ये धर्म नहीं है। धर्म जो है बहुवचन नहीं होता। धर्म का जो है एक ही वचन होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये धर्म नहीं है, पंथ है। विहंगम योग जो है कोई धर्म नहीं है, पंथ है ये। मैं दूसर मम पंथ बिना अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों हणमान। ये पूरे संसार में धर्म के नाम पर जो है युद्ध कराए जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। धर्म के नाम पर पूरे संसार में युद्ध कराए जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ये प्रभु प्राप्ति का पंथ है। और इन सभी पंथों में मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, योगा विहंग समाधि में ज्ञानागा में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। योगा विहंग समाधि में ज्ञानागा में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, विश्व में कहीं भी हो, आपको प्रभु से प्रेम है, प्रभु से आपको प्रेम है, और उस परमात्मा को जानना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, और बूझना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो भारत भूमि में स्वर वेद जो है, काशी नगरी में स्वर वेद महामंदिर बन रहा है।
सीधा तुम वहीं आ जाना और 6 महीना आज्ञा में, नियम में, मर्यादा में रह करके आप यदि प्रेमी हो तो बूझ जाओगे। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जो 6 महीना में ही बूझ गए। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं, हम लोगों को तो 60 साल लग गए। ऐसे वाले हंस हंसने इसी सभा में बैठे हैं जो 6 महीना में बूझ गए। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठा वामास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन का विषय नहीं है। मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो, सदगुरु को याद करते रहो। याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवंत, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। तो थोड़ा ही याद करने से जो है पूरा हो जाता है। तो आपको जो है प्रभु को हमेशा याद करते रहना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो भक्ति जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं भूलूं नहीं आपको, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो अगमदार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वर वेद पढ़ो, स्वर वेद सुनो, स्वर वेद सुनाओ। केवल दोहों को आप गाते रहो, आपको जो है प्राप्ति हो जाएगी। जो है हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। परम कल्याण हो जाएगा और यही आपको चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु चरणों में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही
विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय